भाव भरा स्वागत है, भाव भरा अभिनंदन है। आज का जो वेबिनार है बड़ा महत्वपूर्ण वेबिनार है। उसमें मेरे को लगता है कि हम सभी के बहुत सारी शंकाओं के समाधान और बहुत सारे ट्रीटमेंट में काम आने वाला है। स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में और कारण रूप में, हम तीन रूपों में और ये जीवन चलता है। उन तीनों ही रूपों का समाधान, उन तीनों जीवन की समस्याएं, उनके रोग, उनके निवारण में जो आज का टॉपिक है बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो आज का विषय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राण चिकित्सा से रोग का निवारण कैसे हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विषय का शुभारंभ कर रहे हैं। उससे पहले आइए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती देवी शर्मा, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे भाव भरी प्रार्थना करें कि वो हमें प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण और अपना परिमार्जन की कृपा बनाए रखें। इस भाव के साथ मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अन्धकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मीय मित्रों, माताओं, बहनों, आप सभी के सहयोग से ये संडे वेबिनार सत्संग नियमित रूप से चल रहा है और ये 80वां वेबिनार है हम लोग का। और जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, आज का जो टॉपिक है वो प्राण चिकित्सा से रोग का निवारण कैसे हो सकता है। मनुष्य को प्राणी बोला गया, प्राणी शब्द प्राण से जुड़ा हुआ है ना। ऐसा गायत्री मंजरी के अंदर आता है कि ऐश्वर्यम पुरुषार्थश्च तेज ओजो यशस्वता प्राण शक्त्या तु वर्धन्ते लोका नामित्य संशयम, कि प्राण शक्ति को बढ़ा करके हम अपने ओज को, तेज को, ऐश्वर्य को, आत्मबल को, है ना, और यश, कीर्ति सबको बढ़ा सकते हैं। और सारी की सारी हमारी आत्मा के गुण हैं, जिनका निवारण हम लोग इसके प्राण शक्ति को बढ़ा के कर सकते हैं। सामान्य क्रम में प्राण चेतना के बारे में बहुत सारे आध्यात्मिक तथ्य तो हैं ही, हम लोगों ने अपने ऋषियों से बहुत सुना है, लेकिन आज के जो भौतिक विज्ञान है वो लोग भी मानने लगे। उन्होंने प्राण शक्ति को एक वाइटल फोर्स के रूप में स्वीकार करते हैं और यहाँ तक बोला गया है कि हमारा जो सेल है, एक सेल है, वो सेल के अंदर प्राण विद्युत भरी पड़ी है। और अभी पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने बोला कि एक सेल के अंदर 1.4 मिलीवोल्ट का करंट है, या प्राण विद्युत बोले। प्राण विद्युत शब्द नहीं प्रयोग करते, वो करंट प्रयोग करते हैं, बिजली के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बहुत छोटा सा फोर्स है देखने में, है ना। इसके द्वारा कोई बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं, लेकिन 50 ट्रिलियन सेल्स को यदि 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो इतनी बड़ी शक्ति में विद्युत का जनरेटर हमारे अंदर छिपा हुआ। लेकिन अभी होता ही है कि ये जो प्राण विद्युत का इतना बड़ा जखीरा हमारे अंदर है, वो डिसऑर्डर में, वो बिल्कुल एक दिशा में नहीं है। इसकी वजह से बहुत बड़ी आउटपुट हमारे माध्यम से नहीं निकल पाती। तो प्राण विद्युत को, प्राण चेतना को कैसे विकसित कर सके, कैसे अलाइन कर सके, इसके विषय में क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, इसको प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत भद्र पुरुष हमारे बीच में, शिव कुमार शर्मा जी। वो आज जो हमें बताने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने दुर्बल प्राणों को हटा करके महाप्राण की स्थापना कर सकते हैं, है ना। और किस तरह से हम अपने बहुत स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और अपने भावनात्मक शरीर, तीनों शरीरों के रोगों का निवारण कर सकते हैं। यहाँ तक बोला गया कि हमारे जो अपान प्राण है वो इन तीनों शरीरों में विद्यमान रोगों का और विकारों का शमन कर सकता है। तो बहुत ही बड़ा ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है और बड़े सरल तरीके से समझा रहे हैं हमारे बीच में जो हमारे आज के आदरणीय वक्ता श्री शिव कुमार जी हैं। मैं थोड़ा सा उनका परिचय करा देना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन की लिस्ट है मैं देख रहा था, बहुत बड़ी है। बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने करे हैं। वर्तमान में वो बीकानेर से संबंधित हैं और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बीकानेर कार्यालय में प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत ही भद्र पुरुष है, बहुत ही सरल हृदय के व्यक्तित्व हैं और बहुत ज्ञानी पुरुष है और लगातार काउंसलिंग के रूप में और प्राण चिकित्सा के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सारी लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। बेसिकली उनकी अगर हम एजुकेशन के बारे में करें, मैं मोटी एजुकेशन के आपके सामने, लेकिन कोर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है। उन्होंने एमएससी साइंस ऑफ लिविंग के अंदर 2009 में किया और जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी लाडनू से किया। उन्होंने पीजी डिप्लोमा ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस में देव संस्कृत विश्वविद्यालय से 2005 में किया। आपने पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड
के अंदर जो किया वो वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी कोटा से किया। आपने एक और पीजी डीसीए कंप्यूटर जोधपुर जेएन यूनिवर्सिटी से संपन्न किया। आप बीएड हैं, पीजी डिग्री आप बिजनेस मैनेजमेंट में भी, बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट है। वो उनका भौतिक परिचय, लेकिन आध्यात्मिक परिचय के रूप में, इसलिए मैंने हम लोगों ने आप सभी की तरफ से आमंत्रित किया है उन्हें कि वो इस दिशा में जो उस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और एक नई दृष्टि से गायत्री महामंत्र की व्याख्या भी कर रहे हैं। गायत्री को प्राण की देवी भी बोला गया, प्राण की चेतना की देवी भी बोला गया, और किस माध्यम से हम अपने प्राणों का अभिवर्धन कर सकते हैं, किस माध्यम से हम बिना दवाइयों के, बिना भारी चिकित्सा के अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं, तीनों शरीरों का। इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए आइए, मैं आप सभी की तरफ से आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा जी भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं आए हमारे बीच में हमारे आज के विषय का प्रतिपादन करना। आदरणीय श्री शिव कुमार भाई साहब। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का हम ये जो वेबिनार है आरंभ कर रहे हैं, जिसका विषय भी बड़ा अद्भुत है और बहुत ऊर्जावान विषय है। नेटवर्क की कनेक्टिविटी की वजह से मुझे बीच में, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाता है कई बार, अभी यहाँ थोड़ा मौसम की वजह से, तो मैं हो सकता है वीडियो एक बार ऑफ करूंगा कि ऑडियो में आवाज एकदम क्लियर रहेगी, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, भाई साहब ने अभी अच्छे से समझाया, बताया भी है कि प्राण का बहुत बड़ा विज्ञान है। प्राण बहुत ही ऊर्जा से काम करता है, प्राण से ही शायद शक्ति होती है। और हम कहते भी हैं, अरे साहब इनका तो प्राण निकल गया, आप थोड़ी देर बाद आए, अभी अभी इन्होंने प्राण त्याग दिया, ऐसे शब्द आते हैं। तो इन सामान्य शब्दों को हम देखते हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति के जब प्राण, शरीर से प्राण निकल जाता है तो हम उसको मृत्यु घोषित करते हैं। तो इसका मतलब जो जीवन है वही प्राण है, और शरीर में से प्राण निकल गया तो शरीर मृत हो गया, शरीर में ऊर्जा नहीं रही। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो शरीर में प्राण नहीं रहा तो शरीर मृत हो जाता है, और शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो भी मृत हो जाता है। तो क्या प्राण और आत्मा अलग अलग है? ये विषय भी हम लोगों को कई बार समझने को मिलता है। तो यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, जो वेद में बताया गया है, जो उपनिषद में भी बताया गया है, कि जो प्राण है वही हमारी आत्मा है। आत्मा और प्राण में कोई बहुत भिन्नता नहीं है, और जो हमारी आत्मा है उसी से प्राण शक्ति का संचार है, प्राण की ऊर्जा है। और जो विश्व है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला प्राण है, महाप्राण, वह परमात्मा है। परमात्मा है, यानी अगर देखा जाए मोटे मोटे तरीके से, तो इनके दो विभाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, दो अलग अलग प्रकार। एक महाप्राण जो विश्व ब्रह्मांड में है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो इस पूरे विश्व को नियंत्रित करता है। वो पूरा का पूरा एक सिस्टम में से काम कर रहा है, एक नियंत्रण है, एक संचालन करता है उसका पूरा। एक दूसरा प्राण है जो हमारा खुद का है, हम स्वयं अपने हिसाब से भी निर्णय ले लेते हैं, स्वयं अपनी इच्छा से अनुसार भी काम करते हैं, स्वयं अपने तरीके से सोच सकते हैं, तो ये हमारा भी प्राण है। इन दोनों में भिन्नता एक ही है कि जो विश्व प्राण है वो पूरे विश्व जगत के बारे में सोच के विचार करता है, या पूरे विश्व के साथ जुड़कर करता है। और जो हमारा प्राण है वो जीव मात्र के साथ जुड़कर, यानी अपने स्वार्थ, अपने लिए ही काम करता है। तो जब ये हमारा प्राण उस महाप्राण से जुड़ जाता है उससे, तो वो योग कहलाता है। यानी सामान्य रूप से योग की परिभाषा भी देखिए तो सामान्य इकाई, यानी एक व्यक्ति जो अपने प्राण से काम चल रहा है, उसका अपना जीवन चल रहा है, जब वो महाप्राण से जुड़ जाता है तो वह योग कहलाता है। तो वो उच्च ऊर्जा के साथ जुड़कर काम करने वाली प्रक्रिया कहलाता है। पर इतना ही नहीं है, प्राण का और भी विज्ञान है, प्राण को और भी अच्छे से हम समझ सकते हैं, प्राण को हम अच्छे से और भी रूप में लिया जा सकता है, और वो इसको अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। वो क्या है उसी को हमें समझना होगा। और अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में जो सबसे बड़ी विचारधारा आई वो यही है कि जो प्राण का विज्ञान है वही बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण से ही हमारे शरीर में शक्ति आती है, प्राण से हमारा जीवन चलता है। और अगर मैं बात करूं भारतीय संस्कृति में, तो वेद में तो ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि हे मानव, तुम प्राण की पूजा करो, प्राण पर अधिकार जमाओ। जो प्राण पे नियंत्रण करता है, जो प्राण पे अपना अधिकार रखता है, उसकी परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है। तो ये प्राण की विधा और प्राण के विज्ञान को समझने का जो तारतम्य है, जो उसका सिस्टम है, ये बड़ा अद्भुत है और बड़ा ही आनंदित है। देखिए, विचार कोई व्यक्ति करता है, मान लीजिए मैंने कुछ विचार सोचा कि मुझे ये करना है, तो मेरा दिमाग में विचार आया और उस विचार को मैंने फलीभूत किया। विचार फलीभूत तभी होता है जब उसके अंदर शक्ति जुड़ जाती है, इच्छा शक्ति। मुझे विचार आया कि आज संडे है और मैं 1 घंटा बैठ के एक जप करूंगा, ये मेरे अंदर एक विचार आया, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति नहीं है।
और इच्छा शक्ति ना होने से उसके अंदर पूरा प्राण नहीं आया, और उस काम को जब मैं कर रहा हूँ तो मैं करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन मैं जैसे ही वहां कोई बाधा आई, जैसे आज कोई कॉल आ गया, आज कहीं जाना पड़ा, तो मैं तुरंत कह दूंगा मैं करना तो चाह रहा था लेकिन इस वजह से नहीं कर पाया। तो विचार के साथ में जब प्राण शक्ति जुड़ती है तब वो चीज फलित होती है। यानी अगर हम बात समझे कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में अगर कोई चीज हमें जो प्राप्त करनी है, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें जो चाहिए वह धन चाहिए। हम पैसे से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, जाए बाजार में पैसा दीजिए और जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी जो हमें चाहिए, जो हमें आवश्यकता है, अगर वो आवश्यकता हमें पूरी करनी है तो उसके लिए हमें प्राण चाहिए। और ये प्राण न केवल अध्यात्म जगत में आवश्यक है बल्कि भौतिक जीवन में भी उतना ही आनंदित और ऊर्जा बनाता है। जब ये शरीर में रहता है तो वो जो तेज से भरा हुआ चेहरा दिखता है, आभा मंडल बड़ा दिखता है, चेहरे पर एक लालिमा दिखती है और व्यक्ति के साथ बात करने में आनंद आता है, उसकी वाणी में प्रभाव होता है। शरीर से दिखने वाले जो सामान्य स्त्री पुरुष होते हैं, जिनका रंग ढांचा आकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर, उनके वाणी में, उनके विचारों में इतना ओज तेज होता है कि लाखों लाखों संख्या में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है? उनमें प्राण तत्व का घनत्व है। ये जो प्राण है ये सभी प्राणियों में, सभी जीवों में होता है, लेकिन मनुष्य की सबसे अच्छी खासियत बात है कि मनुष्य उसे स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से उसे उपयोग ले सकता है। वो चाहे जैसा उसको उपयोग ले, वो चाहे उसका ढंग से उसे काम में ले। यहीं से एक अलग विषय शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पेड़ों में भी प्राण ऊर्जा होती है, लेकिन वह अपनी इच्छा से उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसका खुद की स्व इच्छा नहीं होती, लेकिन मनुष्य में स्व इच्छा होती है। वह चाहे तो उससे जैसा उपयोग ले सकता है। यहां से अगर वो जैसा उपयोग ले सकता है, अगर ठीक ये बात करिए कि जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पास धन है, पैसा है, मैं चाहूं जैसा उसका उपयोग कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो उससे अच्छी अच्छी चीजें खरीद सकता हूँ, और मैं चाहूं तो उससे समाज का भला कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो इसे इन्वेस्ट करके और बढ़ा सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड है। जब मैं उस धन का दुरुपयोग करता हूँ, वो धन मेरे से चला जाता है, तो मुझे निराश होती है, मुझे हताश होता है और मैं बहुत दुखी होता हूँ। ठीक इसी प्रकार से जब ये प्राण जो हमने कमाया है, जो हमने गेन किया, जो हमने अपने तप से प्राप्त किया, जब यही प्राण हम किसी गलत तरीके से, किसी गलत उद्देश्य से खर्च कर देते हैं, तो वो हमारा कम हो जाता है, और ये जब कम होता है ये हमें दुखी करता है। और इसी प्राण की कमी को ही सामान्य भाषा में जो हम लोग भारतीय संस्कृति में बोलते भी है कि ये पाप लग गया आपको, तो हम लोग बोलते हैं ना पाप। तो अगर गुरुदेव की पुस्तकों में भी देखेंगे, पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है बेटा। प्राण का जो आपका नियोजन है वो गलत काम किया आपने, आपने अपने प्राण का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तो वह पाप है। और आपने उसका सदुपयोग किया तो पुण्य है। और पुण्य और पाप प्राण की अभिवृद्धि करते हैं। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके अंदर एक डर रहेगा, भय रहेगा। उदाहरण के तौर पर आपके पास एक अधिकार है, ऊर्जा है, शक्ति है, आपको पावर मिला, आपने उसका दुरुपयोग किया किसी भी जाने अनजाने में, किसी लोभवश, किसी भी अहंकारवश, किसी न किसी उद्देश्य से या किसी चीज से ग्रसित होकर आपने उसका दुरुपयोग किया। आपको ये पता लगा कि ये यहाँ नहीं करना चाहिए था। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पास गाड़ी है, लेकिन मैं और गाड़ी खरीद रहा हूँ, मुझे जरूरत, मुझे पता है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, अपने रंग ढंग को दिखाने के लिए, अपने थोड़ी सी बात को मनाने के लिए मैं उस चीजों का उपयोग कर रहा हूँ। तो मेरा उसमें खर्च लग रहा है शक्ति, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब हमें उस प्राणों का जो हमारे शरीर में ऊर्जा से प्रवाहित हो रहा है, ये काम करता है इच्छा शक्ति से। जहां हमने इच्छा उत्पन्न की और उस इच्छा के साथ शक्ति लगा दी, तो वहां आपका प्राण लग रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके आने वाले दिनों में, इस 2022 में कुछ चीज खरीदने का, कुछ बड़ा सपना है, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ प्राप्त करने का, कुछ समस्याओं का हल करने का, तो आप ये मान के चलिए आप जो प्राण कमाएंगे वो वहीं लगेगा। उस प्राण को वहीं लगाना है, और वहीं उसका सदुपयोग या वहीं आपका दुरुपयोग, ये आपके निर्णय है। तो यहीं से शुरू होती है जो हमारी भारतीय संस्कृति की विचारधारा। ये बड़ी पैनी दृष्टि से देखा गया। हम सामान्य रूप से शिक्षा देते हैं तो उसमें हम बताते हैं अपने बच्चों को विज्ञान, विज्ञान, हम विचार बताते हैं, हम सोच बताते हैं, हम मनोवैज्ञानिक तरीके बताते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में एक अनूठी चीज भी उनको ज्ञान विज्ञान में सीखी गई, प्राण। जो प्राण है वो क्या है, प्राण का उपयोग कैसे करें, प्राण को हम कैसे रखें, ये चीजें भी वहां आई गई।
तो इस प्राण विज्ञान की ऊर्जा को, प्राण विज्ञान की शक्ति को ये सदुपयोग करने का विज्ञान, ये भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से आया। और वेद में लिखा है कि जो प्राणों का इस सिस्टम को समझ लेता है, उसकी परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। तो आज हम देख रहे हैं हमारी परंपरा, यानी आज भी हम वैदिक तरीकों की बात कर पा रहे। हम इतने सारे आघात और इतने सारी चीजों का जो हमारे भारतीय संस्कृति पर आक्रमण हुआ, फिर भी हम कर पा रहे, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को इसके प्राण के इस ज्ञान विज्ञान का बहुत अच्छे से उपयोग करना आता था। तो अब हम यही समझना चाहेंगे कि ये क्या है। यहाँ तक तो हमने प्राण को समझा कि प्राण शरीर में रहता है, प्राण का उपयोग और दुरुपयोग भी होता है, लेकिन इस प्राण को बढ़ाया कैसे जाता है, ये प्राण कैसे काम करता है, और ये प्राण हमारे में है, सब जीवों में। तो यहाँ ये सारी चीजें अभी तक स्पष्ट हुई। अब आगे हम देखना चाहेंगे कि इस प्राण का उपयोग क्या किया जा सकता है, कैसे इसका उपयोग लेते हैं, और इस उपयोग का कैसे दुरुपयोग भी होता है। तो अगर आप देखेंगे, भारतीय संस्कृति में तंत्र विद्या पे भी बहुत बड़ा काम हुआ है। तंत्रिक जो क्रियाएं होती है, हमने जब बचपन में पढ़ा तो हम समझते थे कि ये जादू टोना तंत्र ये एक ऐसी चीज है जिससे सामान्य व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। और हमारी यही सोच थी, ये धारणा थी। लेकिन जब हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लिए, वहां जब हमने पढ़ाई की, तब हमें पता लगा तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम। जैसे कि हमारा राजतंत्र है, धर्म तंत्र है, समाज तंत्र है, तो ये सारे तंत्र का मतलब सिस्टम। तो जो प्राण का सिस्टम है, प्राण का कैसे उपयोग करना है, प्राण को कैसे उसका नियोजन करना है, इस ज्ञान विज्ञान को ही तंत्र कहते थे। लेकिन ये लुप्त हो गया, और ये लुप्त होने के बाद इसका लुप्त होने का कारण इसका एक दुरुपयोग होने लगा, और ये लुप्त हो गया। फिर जो हमारे बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसकी ऊर्जा को रोक दिया। फिर वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव, जो इस गायत्री माँ विद्या का उपयोग करते हुए पूरे विश्व ब्रह्मांड के बदलने के लिए जो ऊर्जा काम में ली, ये वास्तविकता में तंत्र की ऊर्जा है, शक्ति है। क्योंकि तंत्र में सबसे ऊर्जा और सबसे मूल बात आती है प्राण की। तो ये जो तंत्र में प्राण आया, वास्तविकता में ये प्राण साइंस में नहीं है। कभी हमने साइंस में तो नहीं पढ़ी, जी हमने पढ़ी है, लेकिन साइंस इसका उपयोग करना नहीं जानती अच्छे से। वो साइंस जो उपयोग कर रही है, वो बहुत ही जो लेवल है उनका, वो बाह्य लेवल आ रहा है, आंतरिक लेवल से उसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। तो कैसे होता है? अगर आप भौतिक साइंस, चाहे आप रासायनिक साइंस पढ़िए, चाहे आप कोई भी तरह का देखेंगे, तो आप भी देखेंगे पदार्थ जितने भी तरह के होते हैं, उन सभी पदार्थों का जो छोटे से छोटा टुकड़ा होता है, यानी किसी भी पदार्थ को, चाहे वो ठोस पदार्थ हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, उसका जब छोटे से छोटा टुकड़ा करते हैं और छोटे टुकड़े करते हैं समझने के लिए, तो अगर आप समझेंगे तो वो सबसे छोटे छोटे टुकड़े, उनको क्वांटम थ्योरी के रूप में, पैकेट के रूप में समझा जाता है। एक पैकेट होता है, और ये पैकेट एनर्जी के पैकेट होते हैं, शक्ति के पैकेट होते हैं, और ये एनर्जी इस पदार्थ को बनाती है। ये एनर्जी रूपांतरित होती है और पदार्थ रूपांतरित हो जाता है। तो विज्ञान ने एक बहुत अच्छी हमें सिद्धांत दिया, कि पहला सिद्धांत उन्होंने हमें बताया, जो आधुनिक विज्ञान है, कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो ट्रांसफर होती है, वो बदल जाती है। पहला सिद्धांत उन्होंने दिया। दूसरा सिद्धांत उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाने का प्रयास किया, कि एनर्जी का रूपांतरण होता है, साथ साथ में एनर्जी का उपयोग भी किया जा सकता है आप भौतिक पदार्थों को बदलने में। ये जो सिद्धांत है, यही तंत्र का सिद्धांत है। तंत्र ये कहता है कि जो सारे पदार्थ है, भौतिक पदार्थ जितने भी है, उन सब में प्राण ऊर्जा का प्रभाव है। एक तंत्र ऊर्जा, एक जो जो उसका उपयोग करता है, वह उन्हीं ऊर्जा को व्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक हित में उसका सदुपयोग करता है। उदाहरण के तौर पर, कहीं कोई महामारी फैल रही है, तो वो जो बाहरी आसपास में जो ऊर्जा के स्रोत है, उन्हीं प्राणों का उपयोग करते हुए वो सूक्ष्म जगत में बदलाव करता है, और उस बदलाव से समाज का भला होता है। लेकिन जब इसका दुरुपयोग होने लगा, तो इस विधा को रोक दिया गया, इस विधा के बारे में बातचीत बंद कर दी, इसकी शिक्षा पद्धति बंद कर दी, और ये लुप्त हो गई। परम पूज्य गुरुदेव ने जो पूरा ऋषि मुनियों का एक संकल्प लेकर आगे बढ़े कि हमें इस महाविद्या को आगे बढ़ाना है, तो उसको उन्होंने सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और सबसे उपयोगी साधन माना, वह गायत्री मंत्र से माना। ये इसलिए माना क्योंकि गायत्री मंत्र से हमारे बहुत सारी चीजों को उस ऊर्जाओं को स्रोत है। कैसे है? क्योंकि अभी हम जो आज विषय जो हम लोग ले रहे हैं, जिसमें रोग है, तो ये रोग का कारण भी हमें समझना पड़ेगा। गुरुदेव अच्छे से स्पष्ट रूप से बताना प्रयास कर रहे हैं कि बेटा, रोग वास्तविकता में कोई दूसरी चीज है ही नहीं। रोग हमारी
प्राण की ऊर्जा है। जब प्राण हम किसी चीज को खर्च करते हैं, मान लीजिए मुझे बहुत अच्छे ढंग से बोलना आता है और मैं किसी को भ्रमित करते हुए बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ और मैं अपनी कला के द्वारा लोगों को भ्रमित कर रहा हूँ और मुझे ये पता है कि ये गलत है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो जब मैं वो कृत्य कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो बैठी हुई प्रज्ञा है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, ये दूषित हो जाती है। ये हमें भ्रमित करने की वजह से, दूसरों को भ्रमित करने या दूसरों को भटकाना या दूसरों पर हम अपना अधिकार जमाना, जब हम ऐसा करते हैं, यानी कि हम लोभवश या काम के वश या क्रोध के वश हम अपना उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा यानी बुद्धि, वह हमें बताती कि गलत है और यही प्रज्ञा दोष बनकर रोग बनता है। ये बात अगर आप पढ़े तो आयुर्वेद में भी कहा गया है। आयुर्वेद में कहा है रोग का कारण आपके त्रिदोष नहीं, त्रिदोष तो लक्षण है। जैसे सर्दी लग गई, बुखार लग गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस लक्षण के हिसाब से दवाई देता है। तो ये तो हमारे शरीर में तीन जो अलग अलग वात पित्त कफ है, इनके असंतुलन से रोग होता है। तो ये असंतुलन एक लक्षण है, लेकिन इसका कारण क्या है, इस असंतुलन का कारण क्या है? तो स्पष्ट रूप से वहां उन्होंने लिखा है कि समस्त रोगों का जो कारण है वह प्रज्ञा दोष है। प्रज्ञा दोष का मतलब आपको ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत है, आप उस ज्ञान को समझ कर भी जब कोई काम करते हैं तो ये प्रज्ञा दोष बन गया। और ये प्रज्ञा दोष हमारे अंदर प्राण का क्षरण करता है, हमें भय पैदा करता है, अरे हमने ये गलत कर लिया, अब इस उपाय क्या है? अगर इसका उपाय है, अगर हम कोई अच्छे जो हमसे महाप्राण से जुड़े, महाप्राण का मतलब ईश्वरीय प्राण, ईश्वर प्राण का मतलब कोई सदगुरु, कोई अच्छा व्यक्ति, हम उनसे बातचीत करें और वो हमें कोई निदान बताए और हम चूंकि जैसे ही निदान बताएं तो हम उसकी बात को मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर गुरुदेव ने कहा बेटा ऐसे कर लो ठीक हो जाएगी, तो हमने क्या किया, गुरुदेव की बात को माना और गुरुदेव की बात को मानकर उसके अनुशासन में अपनी उस चीज को अप्लाई अप्लाई किया। तो उनके अनुशासन को जुड़ते ही उनका प्राण हमारे साथ जुड़ गया। तो जो प्राण की घटत थी, जो गड़बड़ी, वो ठीक हो गई और हम स्वस्थ हो गए। और हम समझते कि साहब ये तो गुरुदेव ने चमत्कार कर दिया। ये गुरुदेव का चमत्कार नहीं था, गुरुदेव तो महाप्राण से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, और ईश्वर से जुड़ने की वजह से वो जब बोल रहे हैं कि ऐसा कर लो और हम उसकी बात को मान लेते हैं, तो एक्चुअल में उनकी ऊर्जा को हमने साथ में जोड़ लिया, उनकी बात को मान लिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके घर में, परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बात को नहीं मानता, विद्रोह करता है, आपको गुस्सा आता है, आप बड़े उत्तेजित होते हैं। ठीक इससे विपरीत जो आपकी बात को मानता है, आपका एकदम निकट भविष्य में एकदम नजदीक व्यक्ति है, आप उससे जुड़े रहते हैं और आपके जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो उसे पता लग जाता है। आप दुखी होते हैं तो बिना अनजाने अनजाने में पता लग जाता है उसको। उदाहरण के तौर पर आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, जो आपके दुख और सुख को दूर देखे भाप लेती है। ये क्यों? क्योंकि आपके प्राण उनके प्राण को जुड़े, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्रेम से जुड़े। जब हम गुरु की बात को मान लेते हैं तो ये जुड़ जाता है और ये जुड़ाव से, उनके प्राण से हमारा प्राण जुड़ने से हमारी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। पर ऐसे सदगुरु मिलना और उसकी बात को मानना और उस बात को हमें अप्लाई करना, ये दोनों ही क्रियाएं बड़ी कठिन होती है, क्योंकि हम समझ में आता ही नहीं कि सदगुरु है कौन, सच्चा गुरु कौन है, क्योंकि सामान्य दुनिया में हम बहुत भटक जाते हैं। तो फिर हम ढूंढेंगे। तो ये बात हमारा तो अभी सौभाग्य है कि हमें पूज्य गुरुदेव व्यक्ति ऐसे मिले, ऐसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि ऊर्जा से भरपूर आदमी मिले। लेकिन जिन्हें नहीं मिला, बड़ी इंपॉर्टेंट। जिन्हें नहीं मिल जी, मैं बोलूं, कोई बात कहनी है बीच में? जी कंटिन्यू करें, जिन्हें सॉरी। नहीं मिला, जी जी, जिन्हें नहीं मिला उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वैदिक तरीका दिया है गायत्री मंत्र। क्योंकि गायत्री मंत्र में प्रार्थना की उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, शेष तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को मैं अपने अंतरात्मा में धारण करूं। मैं उसे अंतरात्मा में धारण करूं मतलब उसके प्राण को मैं अपने लूं, यानी मेरा प्राण महाप्राण के साथ जुड़ जाए। फिर वह परमात्मा मेरी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। अब मुझे सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे मतलब मुझे प्रज्ञा दे, जो प्रज्ञा दोष हुआ है वो मुझे दे। इसी बात को, ये एकदम प्रमाण है जो गुरुदेव ने लिखा है कि अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो बुरे से बुरा जो कृत्य किया है, यानी बड़े से बड़ा पाप, पाप का मतलब ऐसा कोई कार्य जिससे आपका प्राण का क्षरण हो गया, वह खत्म हो सकता है। वो खत्म क्यों हो सकता है? उसका एक ही इतना बड़ी बात अगर गुरुदेव ने लिखी तो उसका विज्ञान कैसे है? उसका एक ही विज्ञान है कि आपका जो प्राण है वो कम हो गया, आपने उसका दुरुपयोग किया। आप महाप्राण से जुड़ जाइए, जब महाप्राण से जुड़ेंगे तो वो प्राण बराबर हो जाएगा। इसीलिए जो हम
आवाज आ रही है? बीच में कोई कॉल आ गया था, माफी चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है बाप। अच्छा, बीच में कोई कॉल आ गया था तो इस वजह से। जी तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो महाप्राण है, जो मूल रूप से ऊपर से आ रहे हैं, अगर हम उससे जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर और उनमें अंतर में कोई अंतर नहीं रहता, फिर हमारे साथ उनका जुड़ाव हो जाता है। तो जब हम मंत्र जप करते हैं हमें अच्छा लगता है, हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा आती है, हम मंत्र जप करते हैं तो शरीर के अंदर हमारी सारी चीजें चक्र ठीक होने लगते हैं। तो ये कारण क्या है? ये मंत्र का साथ में प्राण ऊर्जा का विस्तार होना। तो यहाँ हमें एक और बात समझ में आई कि लोगों का रोग जितने भी है दुनिया में, उन रोगों का मुख्य कारण है प्रज्ञा दोष है। प्रज्ञा दोष से ही समस्त रोगों की उत्पत्ति होती है। और गायत्री मंत्र चूंकि प्रज्ञा का मंत्र है, वो हमें बताता है क्या गड़बड़ी हुई। यहां तक तो हम समझ गए। अब ये एक विज्ञान और भी गहरा है कि ये प्राण शरीर में करता कैसे, कैसे काम करता है, कैसे इसकी उत्पत्ति, कैसे इसका विकास होता है, और ये कैसे ठीक होता है। अगर हम गौर से देखें तो गुरुदेव ने भी इस बारे में बताया है। गुरुदेव ने लिखा कि बेटा जितने भी आध्यात्मिक प्रयोग है, वो जो मैंने किताबों में पढ़ी, उन्होंने मैंने मेरे शरीर पे किए, और मैंने मेरे जीवन में उसका प्रयोग को करके ही फिर मैंने आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है उसको मैं सीधे ही आपको करने कर दूं, मैंने वो प्रयोग करके देखे, इसलिए उनकी किताबों में, उनकी बोलने की वाणी में वो प्रभाव था। क्योंकि जो करके देखता है उसकी बात में, आवाज में और वाणी में फर्क। गुरुदेव ने कहा मैंने इसको प्रयोग करके देखे। कैसे? गुरुदेव ने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो ये हमारा पूरा का पूरा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक मॉडल है, वो हमारा शरीर है। अब जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो प्राण काम कर रहा है वो हमारे अंदर भी काम कर रहा है। विश्व ब्रह्मांड में जो संचालन होता है, जैसे सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, सारे के सारे, उनका एक प्रतिबिंब हमारे अंदर भी है और हमारे शरीर में वो काम करता है, और पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर है। और अगर हम अपने शरीर पर उस चीज को ठीक करते हैं तो हम बाह्य जगत में भी ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे अपने शरीर में उसका बदलाव कर दिया तो बाह्य जगत में भी बदलाव संभव। और बाह्य जगत में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी आता है। तो ये एक शरीर जो है वो हमारा एक प्रकार से उसका कनेक्टेड है। अब ये कैसे होता है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये तो हम पढ़े भी हैं बहुत सारे कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। लेकिन ये काम कैसे करता है, ये कैसे कहा जा सकता है? तो इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि मैंने जो सृष्टि का निर्माण किया, मैंने अगर स्पष्ट रूप से, उन्होंने जब अर्जुन को अपना पूरा विशाल स्वरूप दिखाया तो अर्जुन जो घबराए तो उन्होंने पूछा गुरुदेव आप तो मुझे कह रहे हैं कि आपने बहुत साल पहले ये बना दिया और आप मेरे कई जन्म जानते, जबकि आपका तो जन्म ये हुआ। तो बोला नहीं, आपको नहीं पता, मेरे कई जन्म हुए और मैं इस सृष्टि का निर्माण करता, मैंने निर्माण किया। और मैंने इस सृष्टि के निर्माण में चातुर्वर्णमया सृष्टि, 4 वर्णों से मैंने गुण क्रम स्वभाव से, जिनका गुण क्रम स्वभाव से सृष्टि का निर्माण किया। हम बोलचाल की भाषा में ये कह देते हैं कि ये जो सृष्टि में जो 4 वर्ण व्यवस्था है, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये ईश्वर ने बनाया। लेकिन ये हम जातिगत समझ लेते हैं कि ये जातिगत है। यहाँ थोड़ा सा इन शब्दों पे देखिए, चातुर्मया वर्ण सृष्टि, यानी जो 4 वर्ण है, यानी चारों वर्णों से मैंने 4 भाग की, यानी पूरे जो वर्ण है उन्हें मैंने इस 4 भाग किए। और इन 4 भाग करने का उद्देश्य था उनके गुण क्रम स्वभाव से। अब यहाँ वर्ण का अर्थ समझ में आता है तो हम लोग समझते हैं वर्ण का मतलब ये जाति, लेकिन वर्ण का एक और अर्थ भी होता है, वर्णमाला। यानी वर्णमाला हम पढ़ते हैं, क ख ग ढ च छ ज ड़ ठ ठ ड, ये सारे के सारे वर्णमाला है। और इन वर्णमालाओं का भी आप 4 भागों में विभक्त करते हैं। ये कहाँ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ये कहाँ इसके बारे में बताया गया है? ये अक्षर मालिका उपनिषद है। अक्षर मालिका उपनिषद कहता है कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वह इन्हीं अक्षरों से हुआ है। ये जो अक्षर है वही ऊर्जा है। अब ये बात आपको अटपटी लगेगी, शायद हो सकता है आप इस बात को समझ नहीं पा रहे, तो इसको समझते हैं ये कैसे होता है। अगर आप विज्ञान की इस बात को समझना चाहते हैं कि सारी की सारी चीजों का निर्माण क्वांटम थ्योरी से होता है, और क्वांटम थ्योरी में एक ऊर्जा, एक शक्ति है, और उस ऊर्जा और शक्ति से ही पूरे विश्व ब्रह्मांड का संचालन हुआ है और निर्माण हुआ। उस ऊर्जा को फ्रिक्वेंसी, तरंग कह सकते हैं। एक तरंग है उस ऊर्जा को। ये तरंग जब आगे बढ़ती है, दूसरे से टकराती है तो तीसरी तरंग बनती है, और इस तीसरी तरंग से एक द्रव्य का निर्माण होता है।
अभी हाल ही में एक आप देख लीजिए नेट पे जाके भी सर्च करके कि ध्वनि से वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है। तो कई सारे ऐसे आपको रिसर्च मिलेंगे जिसमें कोई वाइब्रेशन, यानी कोई मशीन, कोई प्लेट है, उसमें एक ध्वनि, एक तरंग प्रभावित की जाती है फ्रिक्वेंसी पर, और जब वो तरंग बड़ी गति से होती है तो उस प्लेट पे वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन धीरे 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 उसके आकारों को बदलाव करता है। ये जो आकार है, आप तितलियों में, पौधों में, पक्षियों में जो आकार देखते हैं, वास्तविकता में ये कुछ भी नहीं है, तरंगी है। ये अलग अलग तरंगे प्रवाहित होती है, और जब प्रवाहित होती है तो ये अपना एक आकार बनाती है, और हम मनुष्य उस आकार के हिसाब से उनका वर्गीकरण कर देते हैं, उसका उसी आकार के साथ उसका नामकरण कर देते हैं। अब उसी को अब अलग अलग डिस्क्रिप्शन कर देते हैं कि साहब ये चीज यहाँ ऐसी है, अगर इसका कलर ऐसा है तो इसका नाम ऐसा है। ये हमारी बुद्धि है। पर परम शक्ति परमात्मा के लिए तो ये सारी की सारी विचित्र जो अलग अलग चीजें बनी है, ये सारी की सारी एक ही चीज है, वह फ्रीक्वेंसी, वो तरंग, वो तरंगों के प्रभाव से इसका निर्माण हुआ। इन्हीं तरंगों को, इन्हीं जो तरंगे, इन फ्रिक्वेंसी को आप साउंड कहते हैं, और साउंड का जो उच्चारण है वो बहुत बहुत ही अद्भुत होता है। उन्हीं से सृष्टि का निर्माण होता है। तो जो, अगर आप परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है शब्द ब्रह्मा नाद ब्रह्मा, अगर आप उसे समझे और उसको समझे तो पता लगेगा कि इसमें एकदम पूरा स्पष्ट रूप से बताया गया कि कैसे शब्द की ध्वनि से ही विकास हुआ, सारे शब्दों के ध्वनि से विकास हुआ। और जेनेवा में जो रिसर्च हुई, बहुत सारे देशों के वैज्ञानिक लगे और ये खोजने के लिए कि दुनिया में निर्माण कार्य यानी कैसे हुआ, तो उन्होंने एक वर्ड बोला कि बिग बैंग, एक बहुत तेज ध्वनि हुई, और उस ध्वनि से एक तरंग निकली, और वह तरंग आगे टकराई और आपस में टकराते हुए दूर गई, वापस तरंगे वापस लौट कर आती है, और इसी प्रकार से इन तरंगों का एक प्रभाव बनता है, और धीरे 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 तरंगों से ही वायुमंडल में गैस बनी, वायुमंडल के अंदर आकाश बना, आकाश से गैस बनी, और इन गैसों के आपस में टकराने से आग का निर्माण हुआ, और आग से, माफी चाहते, फिर फोन आ गया था, मैंने डिस्कनेक्ट किया। और तो यहाँ मैं बाहर था, इसलिए ये इस तरह से बार बार कॉल आ गई थी। तो यहाँ वापस कहते हैं कि जब ध्वनि और तेज गर्मी हुई, और उस तेज गर्मी को रोकने के लिए, फिर वहां पे उस ऊर्जा को ठीक करने के लिए वहां अग्नि से फिर आगे वहां जल की व्यवस्था बनी, क्योंकि जब आप देखते हैं गर्मी होती है तो वहां वायु तापमान 0 हो जाता है, या वो गर्म हो जाता है, और उस गर्म करने के लिए उस वायु का दाब बनता है, और वहां बरसात आती है। तो अग्नि और जल का निर्माण होते होते, जल से फिर वो बूंदे जब पृथ्वी पर गिरती है, तो इस प्रकार से अलग 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 एंगल से वो धीरे धीरे उसका निर्माण होता गया। लेकिन इन सब के पीछे जो काम कर रहा है वो फ्रिक्वेंसी, वो ध्वनि है। अब ये बात वैज्ञानिकों ने सोची, और ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान के माध्यम से प्रकट की। प्रत्येक एक अक्षर, आप क, च, ये बोलते हैं, हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि शायद ये अक्षर किसी ने बनाए होंगे, किसी ने, और उसका सभी हम परंपरागत रूप से हम उसका उपयोग कर रहे हैं, पर इतना ही नहीं, ये प्रत्येक एक अक्षर जीवित है। यानी जीवित का मतलब इनकी ऊर्जा है, और जो बोला जा रहा है वो दिखाई भी ऐसे ही दिया जा रहा है। ये अटपटी बात कैसे, कि जो बोला जा रहा है वो दिखाई भी दे रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बात करें, तो हम हमारे कोई फोन आता है, हम बात करते हैं, तो हम सब शब्दों को सुनते हैं और पहचान लेते हैं कि वो स्त्री का पुरुष है। अगर वो पुरुष है तो किस आयु का होगा, अगर आयु का होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, दुबला होगा, आकार से, आवाज से पहचान लेते हैं। अगर हमसे ज्यादा कोई अनुभवी है, जैसे बहुत अच्छी ढंग से साधना करता है, तो वो आवाज से पहचान लेता है उसके चित्त में क्या है, उसके अंदर की बात क्या है, सिर्फ साउंड से, सिर्फ वाइब्रेशन से। और अगर आप इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू यानी इंटर मतलब आंतरिक व्यू, तो इंटरव्यू में आपके बोलने के तरीके, आपकी आवाज, आपके साउंड से वो आपके अंतर की चीजों को पहचान लेते हैं। तो जब साउंड से आप अंतर की चीजों को पहचानते हैं, इसका मतलब एक साउंड एक आकृति का निर्माण, एक चीज को बनाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हम शब्द बोलते हैं, उनके पीछे भी उनकी रियल आकृति भी है। और ये रियल आकृति जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, उस फ्रिक्वेंसी से, तो उसी से संबंधित ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती है। अब यहाँ तो हमने समझ में आ गया कि अक्षर होता है, लेकिन इस अक्षर से ये समझ में नहीं आया कि ये काम कैसे करता है। देखिए, अगर पूरे विश्व ब्रह्मांड का निर्माण इसी अक्षरों की ध्वनि से हुआ, इस तरंगों से हुआ, और जितने भी ग्रह नक्षत्र अलग अलग जो बने हैं, इन्हीं अक्षरों के आधार पर बने। और अगर इस बात को और अच्छे से समझना है तो फिर आपको ज्योतिष विज्ञान समझना होगा, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में इन्हीं अक्षरों से ही नक्षत्रों का जन्म हुआ।
जो नक्षत्र है यानी जो अक्षर है, जो अक्षर है जिसका क्षरण नहीं होता उसको नक्षत्र कहते हैं। तो जो अक्षर है इन्हीं से सृष्टि का निर्माण हुआ, इन्हीं नक्षत्रों से, इन्हीं अक्षरों से सृष्टि का संचालन हो रहा है। और सृष्टि में जो परिवर्तन हो रहा है इन्हीं अक्षरों के उच्चारण, इन्हीं अक्षरों के ध्वनि तरंगों से हो रहा है। ये बात तो क्लियर हुई है कि इन अक्षरों से है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है हमारे घर में, तो वो किस घड़ी किस समय वो जन्म हुआ, ज्योतिष विज्ञान में उसकी कैलकुलेशन है। और फिर उस बाह्य वातावरण में क्या उसका क्या उस समय क्या ऊर्जा थी, यानी विश्व ब्रह्मांड का जो ये अक्षर है ये कैसे काम कर रहा है, तो उसी अक्षरों से हमारा निर्माण हुआ। तो वो बच्चा जैसे जन्म लेता है, उसके माता पिता उसका नामकरण उस नक्षत्र के आधार पर ज्योतिष से पूछ के करते हैं, और उसके नाम का पहला अक्षर उस नक्षत्र से जुड़कर आता है। और जो पहला अक्षर होता है वह उसका प्रतिबिंब बनाता है कि ये ईश्वर के इस स्वरूप के ऊपर हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन जो ईश्वर है, जो विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला है इन सभी अक्षरों का, वह इसका निर्माता है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा। तो जो चारों जितने भी अक्षर है उनको 4 भागों में विभक्त किया गया। ये कैसे विभक्त किया, ये कहाँ मिलेगा इसका सोर्स, ये कैसे समझ सकते हैं? तो उसको समझने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने शरीर पे चक्रों पे आना पड़ेगा। अगर आपने चक्र विज्ञान समझा है तो आप उसमें देखेंगे प्रत्येक चक्रों के पास में कुछ अक्षर लिखे हुए, जैसे कि क च ठ त ये ऐसे अक्षर लिखे होते हैं। कई बार आपने क ख ग घ ड़ ऐसे भी अक्षर वहां देखे होंगे। ये अक्षर वास्तविकता में अपने अंदर ऊर्जा रखते हैं, और ये सारे के सारे अक्षर एक ऐसे लय ताल से बंधे कि वह उन्हीं चक्रों के साथ जुड़े हैं। और जो चक्र हैं वास्तविकता में वही आपके वर्ण व्यवस्था में बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप इसको समझना चाहें तो शूद्र अक्षर, शूद्र का मतलब, शूद्र जो है वो व्यक्ति जो वर्ण है, शूद्र वास्तविकता में नीचा नहीं होता। शूद्र मतलब जो भौतिक पदार्थों को अच्छे से उपयोग करना जानता हो, भौतिक पदार्थों का कैसे ढंग से बढ़िया उपयोग कर सकते हैं वो जानता हो, वो काव्य जानता हो, वो संगीत जानता हो, जो यानी आसपास की चीजों का रस जानता हो, उसके अंदर के भेद को जानता हो। एक अच्छा काव्य, एक अच्छा जो चित्रकार है, एक अच्छा आर्टिस्ट है, वो प्रकृति के अंदर घुस के वहां के अंदर की जो स्वरूप है, उसका जो खूबसूरत स्वरूप है वो हमारे सामने पेश करता है। तो हम कहते हैं कि साहब ये कलाकार है, ये आर्टिस्ट है, ये एक प्रकार से ये एक बहुत बढ़िया ये इसका उपयोग करता है, ये बनाने वाला है। हम वो सारी चीजें यानी जो हमारे इस सिस्टम में काम करता है, ये शूद्र का गुण है। और इनका नीचे का चक्र मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र में आप देखेंगे तो वहां जो बीज अक्षर, जो अक्षर वहां आते हैं, श स ये इस तरह से व ये जो अक्षर आते हैं, तालव्य श भी है वहां, दंतव्य स भी है और मूर्धन्य स भी है। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो उस बीज अक्षरों के साथ बीच में वहां ल भी है। ये जो अक्षर है ये शूद्र के गुण आपके अंदर प्रभावित करते हैं। शूद्र का गुण का मतलब जो भौतिक पदार्थों को अच्छे से समझता हो, जो उनका उपयोग करता हो, जो उसको समझने वाला हो। ठीक उससे ऊपर आते हैं वैश्य। तो वैश्य क्या करता है? वैश्य जो हमारे आसपास में अलग अलग तरह के जो मेन पावर है, जो लोग हैं, उनको कैसे उपयोग में लेना है। एक वैश्य एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, और बिजनेसमैन का बहुत अच्छा काम होता है व्यापार करना। और व्यापार क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन के लिए वो मशीन लोगों को अच्छा ट्रेंड करता है, उनकी कमियों को ठीक करता है, और एक अच्छे एक्सपर्ट वर्कर तैयार करता है। तो वो क्या करता है? दूसरों के शारीरिक मानसिक दोषों को ठीक करता है, समझता है। और ये कैसे करेगा? ये उसका मणिपुर चक्र काम करता है। मणिपुर चक्र में आप गौर से देखेंगे तो वहां पे कुछ बीज अक्षर है, त वर्ग वाले जितने भी अक्षर है वहां पे, वो सारे के सारे मणिपुर अक्षर में। ये जब त बोलते हैं तो आप देखेंगे मणिपुर चक्र में दबाव पड़ रहा है। तो ये क्या करता है? ये अग्नि तत्व को ठीक करता है। अग्नि तत्व हमारे इस व्यापार को बढ़ाता है, व्यापार की ऊर्जा मतलब व्यापार के गुणों को बढ़ाता है। इसी प्रकार से हम थोड़ा ऊपर आए तो अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र में आप देखिएगा, अगर आपके पास चार्ट हो कभी या कोई आप नेट पे सर्च करिए, अनाहत चक्र पे जो बीज अक्षर होते हैं वह क से शुरू होते हैं, क वर्ण वाले, क ख ग घ ड़। तो ये जो अक्षर आ रहे हैं क वाले बीज अक्षर, ये अनाहत चक्र के होंगे। 16 अक्षर होंगे ऐसे। ये जो 12 अक्षर होंगे। ये जो 12 अक्षर है अनाहत चक्र में, ये क्षत्रिय भाव बढ़ाने वाले, ये व्यक्ति में छत्र तलाते हैं। क्षत्रिय कौन? क्षत्रिय वो होता है जो वैश्य, यानी कि जो लोगों का संचालन करता है, लोगों को नियंत्रण करता है, उन लोगों के समूह का वो नियंत्रण करता है। यानी बहुत सारे लोग अलग अलग है जिनका जो समूह बना है, उन समूह का नियंत्रण करता क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय एक राजा होता है, उसके अंदर एक गुण होता है। तो ये जो क ख ग घ ड़ वाले जो अक्षर है, ये क्षत्रिय भाव हमें पैदा करते हैं। फिर हम आते हैं विश्वदाख्य चक्र यानी कंठ में।
कंठ में जो अक्षर होता है वो अ वाले होते हैं, 16 वर्ण अक्षर, अ आ ई उ, जो वाले सारे के सारे ये 16 वर्ण अक्षर होते हैं। ये सारे के सारे हमारे अंदर पूरे के पूरी ऊर्जा भरे पड़े, और ये हमारे अंदर होते हैं ब्राह्मण तत्व का। ब्राह्मण कौन? जो इन सबका सही सही नियोजन बताता है कि इनका क्या उपयोग किया जाए, इनसे कैसे इनको प्रशिक्षण दिया जाए। ब्राह्मण शूद्र को भी प्रशिक्षण देता है, वैश्य को भी प्रशिक्षण देता है, क्षत्रिय को भी प्रशिक्षण देता है। प्राचीन काल में किसी भी वर्ण व्यवस्था को, लेकिन उन्हें अपने आश्रम में जाकर गुरु से शिक्षा लेना होता है, और हर हर एक गुण क्रम स्वभाव के आधार पर एक गुरु उसको शिक्षा देता था और उसके आगे बढ़ाता था। यानी गुरु का काम यह था कि उस छात्र के क्या गुण कर्म स्वभाव, उसके आधार पर वह उसे प्रशिक्षण देता था। फिर कालांतर में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगी, और एक दुष्परिणाम हम देखने लगे कि जाति वंश आ गया। पर ऐसा नहीं था, समाज में एक जाति से नहीं था, बल्कि सारा का सारा गुण क्रम शास्त्र। एक जो आचार्य है वो अपने शिष्य के अंदर गुण देखता और उस गुण के आधार पर ही उसको प्रशिक्षण देता। ये व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गुण क्रम स्वभाव से उन 4 वर्णों का व्यवस्था करता हूँ। लेकिन यहाँ ये बात बताने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जो अक्षर है ये हमारे चक्रों से जुड़े हुए हैं। अब हम जब गायत्री मंत्र जप करते हैं तो ये हमारे चक्रों को प्रभावित करता है। गायत्री मंत्र का प्रत्येक जो अक्षर है वह खुद अपने आप में एक बीज अक्षर है। ओम भूर्भुवस्सुवः जो गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सभी उन जो अक्षर है, जो 51 अक्षर है, उनसे जुड़ा हुआ है, और उन्हें ये ऊर्जा देता है। जब यहाँ ये ऊर्जा आती है तो ये प्राण का प्रभाव बढ़ा देता है हमारे शरीर में चक्रों को। और यहाँ एक विज्ञान और काम करता है। अगर आप जप करते समय किसी एक अक्षर पे ध्यान करें, कोई एक चक्र पे ध्यान करिए, मान लीजिए आप मूलाधार पे ध्यान करें, या मणिपुर पे करिए, आप स्वादिष्टान पे करिए, तो जब आप जप करते समय उन चक्रों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहां वो प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, प्राण ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। जो महाप्राण है, क्योंकि गायत्री मंत्र तो महाप्राण है, गायत्री मंत्र तो महाशक्ति आशक्ति की ऊर्जा है, आप उसे लेके आ रहे हैं और लाके कहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसे लेके आ रहे हैं और अपने चक्रों पे ला रहे हैं। चूंकि ये जो चक्र हैं ये सृष्टि के कर्ण से बने हुए, यानी ब्रह्मांड के अंदर बने, माँ शारदा के सारे चक्र हैं। माँ शारदा है जो गायत्री है, वो इन्हीं अक्षरों से बनी। अक्षर मालिका उनके हाथ में, यानी उनके हाथ में एक माला है। तो माला का काम क्या है? माला का काम, मूल काम है अक्षर मालिका। तो ये सारे के सारे अक्षर है। गायत्री का जो सही स्वरूप अगर देखें तो वो सारे अक्षर ही, सभी जो सारे अक्षर है उन्हीं से वो सारी गायत्री संचालित होती है। तो अगर हम जब गायत्री मंत्र बोलते हैं और अपने उसी चक्रों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन अक्षरों की एक गुण है, उन अक्षरों का हर एक का एक गुण है, वह गुण हमारे अंदर आने लगता है। ये गुण आता है तो हमारी योग्यता आती है। जैसे जैसे हमारे अंदर वो गुण आता है वैसे वैसे हमारी योग्यता आती है, योग्यता आती है, हमारी पात्रता आती है, और जैसे वो पात्रता आती है वो प्राण हम अपने अंदर ले पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति है और वो अभी सामान्य व्यक्ति है, लेकिन कल उसका सिलेक्शन होकर वो आईएएस बन गया, आईएएस बनने की उसकी पात्रता थी, वो बन गया, अब वो प्रशिक्षण लेता है, अब वो अपने आप को आईएएस समझता है, तो वो उसका उतनी ऊर्जा उसके अंदर आने लगती है, वो नियंत्रण करने लगता है, वो कंट्रोल करने लगता है, वो अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को उस धैर्य से चलाने लगता है जो एक आईएएस ऑफिस के रूप में चलाने होता है। अगर यही वो व्यक्ति अगर अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित कर ले या प्रधानमंत्री के गुण अपने अंदर ले आए, तो प्राण ऊर्जा का प्रभाव ऐसे ही आने लगेगा कि उसके अंदर वैसे गुण आने लगेगी। ये सब कुछ खेल है इच्छा शक्ति का। हमारे अंदर अगर इच्छा शक्ति है कि हम ईश्वर के जैसे बने, तो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का प्रभाव भी वैसे आएगा। अगर हमारी इच्छा शक्ति सामान्य दैनिक जीवन को पूरा करने के लिए, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए, तो उतनी ही मात्रा में हमें प्राण ऊर्जा का प्रभाव मिलेगा। अब यहाँ जब रोग आता है शरीर में, तो हमें ये देखना है इन रोगों का मुख्य कारण है कि हमारे अंदर उन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों का हमने विद्रोह किया, हमने उन गुणों का दुरुपयोग किया जो गुण हमें ईश्वर ने दिए। जहां गुणों की कमी आएगी या हमारी पात्रता जहाँ गड़बड़ होगी, हम उस कारण से अपने प्राण को गंवा देंगे, गलत काम में ले लेंगे। तो जैसे ही गलत काम में लेंगे, ईश्वर ये विधि है, ईश्वर परमात्मा की एक सबसे अच्छी विधि है कि वो संतुलन करता है। वो कुछ दिनों के लिए उस अंग को जिससे हमने प्राण का दुरुपयोग किया उसे निष्क्रिय कर देगा, और निष्क्रिय करने से हमारे अंदर रोग ग्रस्त हो जाएंगे। अगर हम उसी अंग के लिए जो अक्षर बना है उसको जप करें, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, क्योंकि ये अक्षर हमारे शरीर के सारे संचालन करता है। इन्हीं अक्षरों से शरीर बना है, हाथ पैर मुंह नाक कान, इन सभी अक्षरों का केंद्र हमारे चक्र हैं, और चक्रों से ऊर्जा अक्षरों को बनाती है। तो इन विज्ञान को अगर हमने समझ लिया कि अक्षर मालिकाओं का या हम चक्रों को, तो हम जब जप करें तो उन उन
उन चक्रों पे जप करें तो उनसे हमारा रोग ठीक हो जाता है। अब ये हमने मोटी मोटी बात इसको समझने का प्रयास किया। यहाँ आपका ये जरूर प्रश्न होता है कि कौन से रोगों के लिए कौन सा चक्र है, तो बेटर येगा कि क्यों ना हम इसको प्रश्नोत्तरी में लें और आपके उन प्रश्नों को फिर हम बता भी दें, जिससे कि आपके रोगों का किस गुण से या किस चक्र पे जप करें तो वो ठीक भी हो, तो वो क्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ हमने अभी तक समझा प्राण का उपयोग और प्राण की इस विधि को, और ये हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन तरीके से इसके बारे में ज्ञान विज्ञान था। न केवल ज्ञान विज्ञान था बल्कि उसका उपयोग था। मित्रों, विचारों से आप लोगों के व्यवहार को बदलते हैं, लोगों को सोच बदलते हैं विचार क्रांति अभियान से। तो पूज्य जी गुरुदेव के पास ये विचार क्रांति अभियान से भी ज्यादा ताकत थी प्राण ऊर्जा की। परम पूज्य गुरुदेव प्राण पे नियंत्रण करते, प्राण का अधिकार रखते थे, और इस प्राण से वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और ये बड़े बड़े काम कोई सामान्य स्तर से नहीं है। गुरुदेव ने अपने कहा ये कोई भी चमत्कार नहीं है, ये अध्यात्म है। क्योंकि हमारी पात्रता नहीं, हम उस स्तर पे नहीं है, तो हमें उसका ज्ञान विज्ञान नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में हम इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें ये मैसेज कन्वे करना है कि भारतीय संस्कृति इन प्राण पे जानती है, और न केवल जानती है बल्कि इसके ऊपर अधिकार है। और उसका जो रास्ता है वो यही मित्र गायत्री मंत्र है। इसी गायत्री मंत्र से ही प्राण का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि गा ये त्री, गा माने जो गायन करने वाले, त्री यानी कि प्राणों की रक्षा करती है। यानी गायत्री अपने साधक जो गाने वाला है उसके प्राणों की रक्षा करती है। तो हमें प्राण बढ़ाना और उसकी रक्षा करने का विधान अगर हमें समझना है तो गायत्री समझना पड़ेगा। और गायत्री का अर्थ ही प्राण का रक्षा करना। गायत्री और प्राण में कोई अंतर ही नहीं है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो प्राण की उत्पत्ति, प्राण का विस्तार होता है, प्राण का विकास होता है। इसीलिए इसे ब्रह्म गायत्री कहता है, क्योंकि इसी प्राण से ही दुनिया का निर्माण किया जा सकता है, सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है। विश्वामित्र ने नए युग का निर्माण करने के लिए तप किया, राम को धरती पे आना पड़ा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो तप किया उसे 24 के 24 अवतारों की शक्तियां एक साथ इस धरती पर पहुंच रही है, काम कर रही है। उसमें प्राण ऊर्जा लगी है, प्राण से ही वो काम हुआ है, विचार से नहीं हुआ। और यही प्राण जब एकदम संकल्पित होते हैं, दृढ़ बन जाते हैं, तो ठोस रूप में दिखने लगते हैं। तो ये इसका विज्ञान था, ये इसकी समझ थी। और रोगों के निवारण इन्हीं मंत्रों के द्वारा किया जा सकता है, और ये कोई चमत्कार नहीं। और ये बहुत जल्दी आने वाले दिनों में आप इसको पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में इसकी पुस्तकों में, स्कूल के सिलेबस में इस पर जो रिसर्च हुई है उससे पता लगेगा कि कैसे ये काम करता है। अभी तो उस विज्ञान को एक ही मोड आया है। अभी तो उन्होंने केवल एक जगह जाके देखा है कि जहां जहां हमारे चक्र हैं वहां इंडोक्राइन ग्लैंड है, और वहां अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है जो हमारे शारीरिक और मानसिक दोषों को ठीक करती है। लेकिन उनको अभी तक इसका प्राण का विज्ञान नहीं पता लगा। भारतीय संस्कृति तब तक बहुत आगे निकल चुकी होगी अगर हम इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में इस बात को, इस प्रयोग को अपने जीवन में धारण करें। तो मैं निवेदन करूंगा अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर लें, ताकि हम उसका समय पर उसका पूरा जवाब दे पाए। धन्यवाद। जी वैसे बहुत सुंदर। क्षितिज भाई साहब या आशुतोष भाई साहब कुछ देख लीजिए, कोई जिज्ञासा आ रही है तो। ये तो एक प्रश्न तो शिवकुमार भाई साहब अभी बन ही रहा है। मुझे लगता है कि कौन से चक्रों के माध्यम से हम कौन कौन से रोगों का निवारण कर सकते हैं, या कौन से चक्रों में हमारे कौन कौन से रोग हैं, और वहां पे किस शब्द का, जैसे आपने अक्षर शब्द के लिए अक्षर के लिए बोला, किस अक्षर का उच्चारण करते हुए या गायत्री मंत्र के साथ कुछ लगा करके बोले, या कैसे करें कि उस चक्र का जागरण हो, उससे संबंधित सारे रोगों का निवारण हो सके। कुछ इस तरह का मार्गदर्शन भी अगर मिले स्पष्ट रूप से तो। हाँ देखिए, वो तो देखिए किसी का रोग के हिसाब से कुशल आचार्य बता पाता है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि आप केवल गायत्री मंत्र जप करें और किस चक्र पे करें तो रोग जल्दी ठीक हो जाता है। तो उसको समझने के लिए देखिएगा, नीचे जो मूलाधार चक्र है जो एकदम नीचे नीचे आता है, मूलाधार चक्र का होता है रीढ़ की हड्डी का एकदम निचला छोर, यानी जहां हमारे मल मूत्र छेद जहां मिलते हैं उसको मूलाधार कहते हैं। शरीर के लगभग लगभग शारीरिक और जो दोष है वो वहीं से ठीक होते हैं। शारीरिक दोष जितने भी शरीर से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं वो उसी मूलाधार चक्र से ठीक होती है। और मूलाधार चक्र चूंकि हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा का प्रभाव, अगर आपने 5 कोष पढ़े तो उन 5 कोषों में मूलाधार चक्र प्राण में कोष का केंद्र बिंदु है। जो प्राण हम पढ़ रहे हैं उसका ऊर्जा का स्रोत भी वही होता है। आप लोग उसको अनुभूत करते होंगे, क्योंकि ये मूलाधार चक्र का जो स्थान है नजदीक है, वह रिप्रोडक्ट ऑर्गन से यानी सेक्सुअल ऑर्गन से। और जब व्यक्ति
सेक्स में होता है, काम वासना में होता है, तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। तो ये वो उसका ऑर्गेनाइज है, यानी वहां से ऊर्जा आती है, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाता है, उस ऊर्जा को अपने अंदर ले तो रहा है, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आता, उसको उसकी उस शक्ति का कैसे उपयोग करना है उसका विधि नहीं आती। तो वो उसका क्षरण हो जाता है, और क्षरण होता है जल तत्व के रूप में, यानी मूलाधार से जो ऊर्जा निकलती है जल तत्व के रूप में, यानी जननी से वह वीर्य के रूप में निकल जाती है। तो अगर हमें उस प्राण ऊर्जा को ठीक करना है, समझना है, तो हमें मूलाधार चक्र में जप किया जा सकता है, और मूलाधार चक्र को ठीक किया जा सकता है। तो मूलाधार चक्र में जप करते समय क्या उपयोग किया जाए, तो गुरुदेव ने दिया है। अगर आप देखिए, गुरुदेव ने हमारे सत्संकल्प पाठ दिया है, उसमें 18 बिंदु दिए। उसमें बताया गया है कि हमारे जो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का अविच्छिन्न मानेंगे। अब आप थोड़ा सा गौर देखिएगा, मूलाधार चक्र आपको समझदार बनाता है। जो व्यक्ति समझदार होगा उसकी शारीरिक रोग ठीक होने लगेंगे। समझ के अभाव से ही शारीरिक रोग होते हैं, तो समझदारी लीजिए। जैसे ही शारीरिक रोग ठीक होंगे तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा प्रवाहित होगी। तो अगला आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में ईमानदारी आती है। ईमानदारी का मतलब, अब जो ऊर्जा आई उसके अंदर आपकी शक्ति आई, अब आप उससे कैसे उपयोग में लेते हैं, ये ईमानदारी से। ओज तेज भर जाता है और आप उसे दुरुपयोग कर लेते हैं अपनी वासना को शांत करने के लिए, तो ये आपके क्षरण हो गया, वापस नीचे आ गए। तो ये हो गया मूला स्वादिष्ठान चक्र। यानी जितने भी जनेंद्रियों से संबंधित रोग है, या जितने भी आपके नियंत्रण में नहीं आते, या आपकी वासना से नियंत्रण में नहीं आते, आपकी आदतें नियंत्रण में नहीं आती, आप स्वयं अपने ऊपर नियंत्रित नहीं कर पा रहे, तो स्वादिष्ठान चक्र इसमें मुख्य काम करते हैं। फिर आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व करता है, और अग्नि तत्व के लिए गुरुदेव ने कहा कि यहाँ पे जिम्मेदारी, अगर आप काम कर रहे हैं और जिम्मेदार बनिए। अगर आप जिम्मेदारी वाले गुण अपने अंदर लीजिए कि मुझे जिम्मेदारी बनना है, मुझे साहसी बनना है, मुझे अपने ऊपर नियंत्रण करना है, अगर आप ऐसे गुणों को अपने अंदर लाते हैं जो आपको जिम्मेदार बनाता है, आप समय का नियंत्रण करते हैं, आप संयम करते हैं, तो आपका जो मणिपुर चक्र है वो जागृत हो जाता है। और मणिपुर चक्र जागृत होने से अग्नि तत्व ठीक हो जाता है, और अग्नि तत्व ठीक होने से जो हमारे शरीर में खाने पचाने में, या जैसे कि हम लोग बात करें हमारे अंदर रोग, जैसे कि एसिडिटी है, कब्ज है, ये सारे रोग हमारे पाचन क्रिया की समस्या से होते हैं, मधुमेह है, तो ये सब चीजें इस मणिपुर चक्र से ठीक हो जाती है। अब आती है अनाहत चक्र, एकदम ऊपर। तो यहाँ गुरुदेव ने बताया, जैसे कि नीचे हमने बताया था जिम्मेदारी, यहाँ आती है बहादुरी। बहादुरी को भी हमें एकदम हिम्मत रखनी पड़ती है। समाज में जो गड़बड़ हो रहा है उसके लिए हमें अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ता है। अगर देखिए कुछ गलत हो रहा है और फिर भी हम कुछ नहीं बोल पाते, कई बार ऐसी पारिवारिक स्थितियां हो जाती है, बहनों में, हमारी बहनें होती है, वो पता है कि गलत हो रहा है फिर भी नहीं बोल पाते। पुरुषों में भी ऐसा होता है कि गलत हो रहा है लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकते, तो एक ठेस लगती, एक अंदर बहुत पीड़ा होती। ये जो पीड़ा अंदर जो ठेस लगती है, ये हमारे प्राण को खराब करती है, और वो जाके हमारे अनाहत चक्र को ठीक गड़बड़ कर देता है। और अनाहत चक्र जो हमारे हार्ट से जुड़ा है, ये हार्ट अटैक की जो समस्या आती है, ये इमोशनली कारण से आती है। आदमी शारीरिक रूप से इतना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होती है शरीर से, लेकिन भावनात्मक रूप से आता है, इमोशनली आता है, मानसिक आ जाता है। तो यहाँ जब हम बहादुर बनेंगे, बहादुर का मतलब जो विपरीत परिस्थिति है उसमें भी हम एक सा रहेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे, या तो हम उसे ठीक करेंगे, या हम उसके हिसाब से अपने आप को ढालेंगे, हम उसके विरोध करेंगे या अपने आप को बदलेंगे। लेकिन अगर वो बराबर की स्थिति नहीं आई तो ये दबाव आएगा, ये जिम्मेदारी का है, ये बहादुरी का है। तो अगर हम अनाहत चक्र में जप करेंगे तो हमारे अंदर सबसे बड़ा गुण कौन सा आएगा, ये हमें नियंत्रण करने का आएगा। हम अपने ऊपर और बाह्य शासन पे नियंत्रण करना चाहते हैं, तो ये इसका ज्ञान विज्ञान। अगर आपको इमोशनली समस्या है तो आप अनाहत चक्र पे जा सकते हैं। अगर आपको भावनात्मक समस्या आ रही है इस तरह से, तो आप अनाहत चक्र में जा सकते हैं। आपको अगर शारीरिक यानी कि पाचन क्रिया से आ रहा है तो मणिपुर चक्र में जाइए। ये इसका सिद्धांत है।